हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर कैफे से रिलेटेड, यानी कि जो भी हमारे दोस्त नया साइबर कैफे का शॉप ओपन किए हैं या दोस्तों ओपन करने के लिए सोच रहे हैं और उनको नहीं पता है कि साइबर कैफे में कौन कौन से सर्विस को यूज किए जाते हैं, कौन कौन से काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉपी पे 35+ जो सर्विस है वो लिख के रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो कि बिना CSC ID के आप इसे यूज करके आप अपने शॉप पे डेली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से सर्विस है, इसको कैसे यूज करना है, आपको अपने कस्टमर से किस सर्विस का कितना पैसा लेना है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको अपने इस कॉपी के स्क्रीन पे और देखते हैं 35+ सारे सर्विस के नाम। तो दोस्तों, सारे सर्विस का नाम जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कॉपी पे लिखा है बिना CSC ID के 35+ सर्विस साइबर कैफे ऑल सर्विसेज। यानी कि अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो भी आप ये 35+ सर्विस को डेली यूज करके आप अपने शॉप से अच्छी खासी इनकम जो है कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या सर्विस दिया गया है, सारा का जो नाम मैंने लिखा है बारी बारी से हम आपको एक एक करके बताएंगे। और क्या क्या सर्विस आपको साइबर कैफे पे यूज करना है ये भी हम आपको बताएंगे, किसका चार्ज आपको कितना लेना है ये भी पूरी डिटेल्स के साथ हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला में आता है पैन कार्ड अप्लाई। यानी कि अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप अपने कस्टमर से 200, 180 या 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों जो है आपके अकाउंट से जो कटेगा वो 107 रुपये ही चार्ज कटेगा। उसके बाद आता है पैन कार्ड करेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे सेम पैसा ही आपको लेना है, 200 लीजिए या 180 लीजिए या 150 लीजिए, आपके वॉलेट से जो है 107 रुपये ही चार्ज कटेंगे। उसके बाद आता है पैन कार्ड रीप्रिंट। अगर किसी कस्टमर का पैन कार्ड खो गया है और उनके घर पे दोबारा से आप पैन कार्ड मंगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। आप अपने कस्टमर से 100 रुपये, 150 रुपये चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पैन नंबर फाइंड। यानी कि अगर आपके कस्टमर का पैन कार्ड खो गया है, उनको पैन नंबर नहीं पता है, तो किस प्रकार से आप जो है पैन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रिंट पोर्टल के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप 50 रुपये, 100 रुपये आप अपने कस्टमर से ले सकते हैं। इसका जो चार्ज होता है दोस्तों वो 20 रुपये, 30 रुपये लगता है। नेक्स्ट में आता है पैन कार्ड डाउनलोड। अगर आप किसी कस्टमर का पैन कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके देते हैं तो यहाँ पे अभी आपको 50 रुपये ही अपने कस्टमर से लेना है, जो कि आपको 7 रुपये का पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको 7 रुपये का पेमेंट करना है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आधार कार्ड डाउनलोड। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 1 रुपये चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में डाउनलोड होता है और आप अपने कस्टमर से 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आधार कार्ड करेक्शन। तो आधार कार्ड करेक्शन में दोस्तों आप इनका एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, जिसके के लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ता है और आप अपने कस्टमर से 100 रुपये, 150 रुपये चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आयुष्मान कार्ड। तो आधार कार्ड PVC कार्ड ऑर्डर।
अगर आप आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड के लिए ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ से आप अपने कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। ये जो पीवीसी कार्ड है उनके आधार कार्ड के एड्रेस पे चला आएगा। अब नेक्स्ट में आता है दोस्तों आयुष्मान कार्ड। नया अगर आयुष्मान कार्ड बनाते हैं या डाउनलोड करके प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने कस्टमर से 50 रुपये लेना है, जिसका कि आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना है। नेक्स्ट में आता है दोस्तों ई श्रम कार्ड। अगर आप किसी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बनाते हैं या डाउनलोड करते हैं या उसमें एड्रेस अपडेट करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर से 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं, जो कि ये आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना के तहत सभी किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दी जाती है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने कस्टमर से 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये ले सकते हैं, जिसका कि आपको 1 रुपये चार्ज कहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है राशन कार्ड न्यू अप्लाई। तो नया राशन कार्ड भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आप अपने कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री में होता है, इसके लिए भी कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है वोटर कार्ड अप्लाई। यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप नया वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आप अपने कस्टमर से 100 रुपये ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 50 रुपये ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वोटर कार्ड पोर्टल पे आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल फ्री में है। तो ये भी आपका 100 रुपये का 100 रुपये बचत ही है। उसके बाद वोटर कार्ड करेक्शन, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसके लिए भी आप 100 रुपये ले सकते हैं और ये भी बिल्कुल फ्री में होता है। यहाँ पे वोटर कार्ड डाउनलोड, तो यहाँ पे वोटर कार्ड अगर आप वोटर का ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आपको 1 रुपये चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप अपने कस्टमर से 50 रुपये ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट पोर्टल से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रेन टिकट। तो ट्रेन टिकट अगर आप बुक करते हैं तो आप अपने कस्टमर से 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं टिकट के अनुसार, दूरी के अनुसार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है फ्लाइट टिकट, यानी कि हवाई जहाज का टिकट। तो यहाँ से आप अपने कस्टमर से 500, 1000, इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है दोस्तों। ये आपका ऊपर का इनकम रहेगा, जितने का पेयर आएगा उससे आप 500, 1000 रुपये अधिक कस्टमर से ले सकते हैं। नेक्स्ट में आता है दोस्तों मोबाइल रिचार्ज। यहाँ पे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया जो भी मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो आपको 100 रुपये में 3% का कमीशन मिलता है। 100 रुपये में आपको 3 रुपये मिलता है, तो ये आप रिचार्ज भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है कैश विड्रॉल, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS, जिसे हम AEPS कहते हैं। तो यहाँ पे आप 1000 रुपये पे आप अपने कस्टमर से 10 रुपये ले सकते हैं, जो कि सभी लेते हैं। उसके बाद आ गया अकाउंट ओपनिंग। किसी भी बैंक का अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 रुपये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मनी ट्रांसफ़र, यानी कि अगर आप किसी भी कस्टमर का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी अकाउंट में तो यहाँ पे भी आप 1000 पे 10 रुपये ले सकते हैं। उसके बाद आ गया बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप बनाते हैं तो आप अपने कस्टमर से 100 रुपये, 200 या 250 ले सकते हैं, जो कि आप प्रिंट पोर्टल के माध्यम से भी बना सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आ गया आय जाति निवास, यानी कि RTPS, ये बिहार के लिए साइड है दोस्तों। यहाँ पे आय जाति निवास बनाते हैं तो एक आप 50 रुपये लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 रुपये आप अपने कस्टमर से 100
120 150 तक ले सकते हैं और उनका आय जाति निवास बना सकते हैं। यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में आता है दोस्तों रिज्यूम, यानी कि बायोडाटा। बायोडाटा ये भी आप अपने साइबर कैफे से बना सकते हैं, जिसके लिए आप 50 रुपये या 100 रुपये आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 1 रुपये देने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको बायोडाटा का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। बायोडाटा का तकरीबन मैं 50+ फॉर्मेट रखा हूँ, जो कि आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों पीएफ क्लेम, यानी कि पीएफ विड्रॉल। तो इसके लिए आप अपने कस्टमर से 100 रुपये ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको चार्ज देने की कहीं जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों जमीन रसीद। अगर आप किसी भी कस्टमर का जमीन का रसीद ऑनलाइन काटते हैं तो यहाँ पे आप 100 रुपये पे 20 रुपये चार्ज कर सकते हैं। जमीन का रसीद किस प्रकार से ऑनलाइन काटा जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। उसके बाद आता है पासपोर्ट अप्लाई। तो आप किसी भी कस्टमर का नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये का चालान पे करना पड़ता है। यहाँ पे आप अपने कस्टमर से 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये एक्स्ट्रा जो होता है चार्ज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1500 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया दोस्तों सिम कार्ड सेलिंग। आप अपने शॉप पे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया जिस भी कंपनी का सिम सेलिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए आप 100, 150, 50 फ्री में, जैसे आपकी मर्जी, आप अपने कस्टमर को सिम सेल कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। उसके बाद आगे आधार प्रिंट, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से किस प्रकार से आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो आप प्रिंट पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने कस्टमर से 150 रुपये चार्ज कर सकते हैं और प्रिंट पोर्टल में आपको 30 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों वोटर इंस्टेंट। यहाँ पे वोटर इंस्टेंट मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 20 रुपये, 25 रुपये पेमेंट करना होता है। तो यहाँ से आप इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन के लिए आप अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। जो कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 1 रुपये किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ खुद से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है सरकारी जॉब, जैसे कि किसी बच्चे को वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए या रिजल्ट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, जॉब जैसे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो यहाँ से आप सरकारी जॉब पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सरकारी एग्जाम, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है सरकारी रिजल्ट, यहाँ से भी आप ये चेक कर सकते हैं। चौथा आता है दोस्तों सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी पे भी आप जाकर ये सारा चीज आप एडमिट कार्ड, वैकेंसी, जॉब रिलेटेड सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, एडमिशन, स्कॉलरशिप, ये सारी जानकारी आप यहाँ ये चारों वेबसाइट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फसल बीमा, यानी कि रबी फसल या दोस्तों जो होता है, तो यहाँ से फसल बीमा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कि आप 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से, और यहाँ पे आपको 1 रुपये किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल फ्री में होता है। उसके बाद आता है कोविड, यानी कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमर से आप 10 रुपये, 20 रुपये जितना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पे 1 रुपये चार्ज किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है दोस्तों डीबीटी। तो डीबीटी में आप किसी भी कस्टमर का जो है किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं,
बीज के लिए अनुदान कर सकते हैं, यानी बीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फसल बीमा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 100 रुपये, 50 रुपये, आपकी मर्जी जितना चाहें कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट आप किस प्रकार से बनाइएगा। जिनको कोई पेंशन मिलता है, जो सरकारी जॉब में वर्क करते हैं और उनके 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है, तो उनको पेंशन दिया जाता है। तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से उनसे 100 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। तो इतना था दोस्तों बिना CSC ID के 35+ सर्विस। अब आता है CSC ID, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की ID। जिनके पास है वो भी ये सारे सर्विस यूज कर सकते हैं, और जिनके पास ये CSC की ID नहीं है वो भी ये 35+ सारे सर्विस अपने शॉप पे यूज करके अच्छी खासी इनकम जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया साइबर कैफे और सर्विसेज जो कि 35+ थे। अगर ऐसे ऐसे लेटेस्ट आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।